Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle of mass 12 gram and charge 80 microcoulomb moves through a uniform magnetic field in a region where the free fall acceleration is minus 9.8 j meter per second square. The velocity of the particle is a constant which is 20 I kilometer per second विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। व्हाट देन इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर हमारा चार्ज है जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पर गिवन भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई कैप जो होता है वो मेरा एक्स डायरेक्शन होता है, जे कैप जो मेरा होता है वो मेरा वाई डायरेक्शन होता है, और के कैप जो मेरा होता है वो मेरा क्या होता है, जेड डायरेक्शन होता है। ये हमारी एक्सिस होती है तीन, और ये उनकी डायरेक्शंस होती हैं आई, जे एंड के। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है मुझे किस में गिवन है, वो मुझे आई में गिवन है, और किलोमीटर में है तो उसको हम चेंज कर देंगे मीटर में। तो ये इतनी मीटर पर सेकंड है और आई कैप में है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है। और एक्सिलरेशन जो है मेरा वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जे डायरेक्शन में। ये माइनस जे जो है उसकी डायरेक्शन है। इसका मतलब ये जो एक्सिलरेशन जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरफ, और एक्सिलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब कोई फोर्स एम ए जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। ये हमारी क्या हो गई, माइनस वाई डायरेक्शन हो गई, जिसको मैं माइनस जे कैप भी बोल सकती हूँ। और ये मेरी आई कैप हो गई जिसमें मेरी क्या है, वेलोसिटी है। अब हम बोल रहे हैं कि जो मेरी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कब रहेगी, अगर मेरा यहाँ पर जो चार्ज है उस पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स ऊपर की तरफ बैलेंस हो जाए किसी फोर्स से, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और वो फोर्स कौन लगाएगा, वो फोर्स हमारा लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब भी हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है एफ, जो मेरा बराबर होता है क्यू वी इंटू वी के। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफ एम लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वाई डायरेक्शन हो गई। और ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये तीनों एक्सिस हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा एफ एम, वो मेरा अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो वो क्यू बी बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में होगा, इस वाई डायरेक्शन में लग रहा है हमारा फोर्स। तो यहाँ से ये बैलेंस हमारा हो जाएगा एम ए से। ये जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा लग रहा है वो माइनस वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल जो हो रहा है उस वाले उसमें जो फोर्स लग रहा है एम ए, उससे बैलेंस हो रहा है। तो क्यू बी भी जो है मेरा वो एम ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, एम ए अपॉन क्यू वी, इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। एम देखिए हमें 12 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, इनटू एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 है। ठीक है, अभी हम डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो और क्यू जो है वो हमको कितना गिवन है, 80 माइक्रोकुलाम है, तो 10⁻⁶ इनटू, और वी हमें कितना गिवन है, 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बी है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आती है 0.07 टेस्ला के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। ठीक है, और अब जो फोर्स हमें पता है कि ये जो फोर्स हमने निकाला है वो क्या होता है, वी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये फोर्स जो होता है उनके भी परपेंडिकुलर होता है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन वाई है प्लस जे कैप है, और वी की डायरेक्शन जो है वो आई कैप है प्लस का आई कैप है। ठीक है, अगर v मेरा इस डायरेक्शन में है और फोर्स मेरा जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो मेरे पास b आएगा, ये भी प्लस का आई कैप है और ये प्लस का जे कैप है। तो फोर्स जो b या जो आएगा वो प्लस के कैप, वो आपके कहाँ आएगा, माइनस के कैप में आएगा, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ये जो होती है वो हमारी होती है प्लस की के, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनस के डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो बी आ गया मेरे पास वो कौन सी डायरेक्शन में आया, माइनस के डायरेक्शन में आया है। तो जो अगर मैं इसकी
इसकी वैल्यू जो है विथ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन लिखूंगी, मेरा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 0.07 टेस्ला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है विथ डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।